सारे हमारे ऐसे भाई हैं जो शुगर को बहुत हल्के में लेते हैं, वो सोचते हैं नॉर्मल बीमारी है। तो ये किस तरह की बीमारी है और ये शरीर पर उत्पन्न होने वाली कितनी बीमारियां और बढ़ जाती हैं? सर शुगर की बीमारी बड़ी गंभीर बीमारी है। जिसको ये शुगर हो गई उसकी जिंदगी में तो बार बार बोलता हूँ कि कूड़ा बन जाती है। उसकी आंखें कम हो सकती हैं, उसकी आंखों की रोशनी कम हो सकती है, उसकी किडनी इफेक्ट पड़ जाएगा, उसको हार्ट प्रॉब्लम जल्दी आएगी, उसका बीपी बढ़ जाएगा, और उसको कभी भी कोई घाव हो गया तो ठीक नहीं होने वाला घाव, और घाव हो गया तो फिर पैर ही काटना पड़ेगा। अगर वो 10 साल के बच्चे को 20 साल को क्या करता है, कोक ले लेता है, एक चिप्स ले लेता है। मैं देखता हूँ बड़ा तरस आता है। अगर ये खाएगा तो इसको डायबिटिक का कैंडिडेट है, ये आगे वाला डिजर्विंग कैंडिडेट है डायबिटिक। ये लाइन में लग चुका है ये, और कभी भी इसको डायबिटिक हो सकता है। चैनल के माध्यम से लोग अवेयर कर रहे हैं, प्लीज इन चीजों से ना खाओ इनको। कभी कभार खा लिया ठीक है, लेकिन रोज इसको खाओगे तो ट्रैप में आ जाओगे शुगर के। लोग परेशान है अपनी कमर के दर्द को लेके, जोड़ों के दर्द को लेके, कॉन्स्टिपेशन से, यहाँ तक कि किसी की छाती में भी दर्द होता है। और बहुत सारे ऐसे हैं जो इन चीज़ों का इलाज काफ़ी साल से करा रहे हैं, लेकिन दर्द जब तक रहता है तब तक वो दवाई खाते हैं बंद हो जाता है। तो इसका कुछ आपके पास पक्का इलाज है? बिल्कुल पक्का, क्योंकि आयुर्वेद जो है ना जड़ से इलाज करती है, रूट कोज पे काम करती है। ठीक है, आप मान लो एलोपैथी ठीक है, वो भी ठीक है, निवारण का निवारण करते हैं। जो दवाई दी जाती है उसको जड़ से ठीक करती है, फिर दोबारा रोग होता नहीं है। आप फास्ट फूड, ये मैदा की चीज से बचिए, नहीं तो आपको शुगर कभी भी आपको सर्कल में ले लेगी, अपने डेंजर जोन में ले लेगी। ठीक है जी। तो लोग बाग अपने युवा जो है ना आजकल स्वाद के चक्कर में हुए हैं, स्वादिष्ट चीज खाते हैं, सेहतमंद चीज नहीं खा पा रहे। ठीक है, क्योंकि उनको भी एक अवेयर करना है। तो मैं उनसे कहता हूँ ज्यादा ज्यादा फल फ्रूट जूस सूप का सलाद का प्रयोग कीजिए, और बाहर के फास्ट फूड मैदा पिज्जा बर्गर चाउमीन मत लीजिए। मैं जहांगीरपुरी से आया हूँ जी। जहांगीरपुरी दिल्ली से। आपको क्या परेशानी थी? मेरे को शुगर था, हाथ पैर सूज रहे थे। अच्छा जी। और मेरे हाथ पैरों में सूजन थी। अच्छा। चप्पल भी नहीं पहनी जा रही थी मेरे पे। ठीक है जी। जब से इनकी दवाई खाई है, हाँ जी, जब से मेरे को 80% आराम है। कितने दिन हो गए दवाई खाते हुए? मेरे को हो गए 15 दिन जी। 15 दिन हो गए? हाँ, कह रहे महीने भर में प्रिंट कर देंगे तुम्हें। क्या बात है डॉक्टर साहब ने। तो इससे पहले आप कितने दिन से इलाज करा रहे थे? मैं तो दवाई देसी खा खा के तंग आ गया। महीने भर 2 महीने हो गए मेरे को दवाई खाते खाते। अच्छा जी। बाहर की दवाई कोई, अंग्रेजी दवाई कोई आराम नहीं करा। ठीक है, आप बताइए जी आपको क्या परेशानी थी यहाँ पर आने से पहले? घुटने में दर्द था। अच्छा तो जी। दवाई कराया तो अभी तो ठीक है। फिर ठीक है, मतलब 15 दिन से दिखा रहा है, फर्क है। फर्क है? हाँ जी, हाँ जी। यानी घुटनों का दर्द भी यहाँ पर आकर के ठीक हो जाता है? हाँ जी, हाँ जी। थकावट भी होते थे, 1 किलोमीटर चलने में जाने की जी नहीं करा, आप 5 किलोमीटर तक दौड़ते हैं। अच्छा कोई जी। दिक्कत नहीं जी। मतलब इतना फर्क पड़ गया? हाँ, इतना जी फर्क है। ये 3 मंजिल ऊपर चढ़ते नीचे उतरते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। और पहले क्या था, बैठने के बाद 10 मिनट ऐसे लगते दोबारा हम उठेंगे नहीं। बिहार से सहरसा जिला से। अच्छा जी। तो आप अभी पहली बार आए? नेट पर देख के हम वहाँ से यहाँ आए। 1 महीना हो गया जी। 1 महीना हो चुका है? हाँ, हमने 337 से स्टार्ट किया था जी। ठीक है जी। अब 110 पर आ गया जी। यानी आपकी जो शुगर थी 337 थी? हाँ जी। और अब 110 आ गई है? 110 आ गया। पहली बार आया था तो मेरे को लेग में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। अच्छा जी। कॉन्स्टिपेशन की शिकायत थी और शुगर मेरा बढ़ा रहता था। ठीक है। जब से मैं दवा यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को इस सब में प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बैक पेन भी था, वो भी अब मेरे को ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। ठीक है। और शुगर भी मेरी कंट्रोल रहती पहले से। यहाँ पर डॉक्टर साहब मतलब कितना लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको फ्री में दवाई दी जा रही है जो कि मंगलवार और शनिवार को दी जाती है। तो आपको रिजल्ट मिला है यहाँ से? बिल्कुल रिजल्ट मिला है। मैं तो कहता हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा शुगर अब रहता है आपको, तो अवश्य यहाँ आए देखें। मैं 1 हफ्ते पहले आया था, हाँ जी। वहाँ से मैंने दवाई ली शुगर की। ठीक है जी। और शुगर मेरा 1 हफ्ते में कंट्रोल है। यानी 1 हफ्ते में रिजल्ट आ गया आपको? हाँ जी। इससे पहले भी आपने कई जगह की दवाई ली होगी? मैंने कई जगह की दवाई खाई थी, मगर उससे क्या होता था, जब खाते थे दवाई तो कंट्रोल रहा करती थी। अच्छा। और जब से मैंने यहाँ से दवाई ली आयुर्वेदिक, तो अब यहाँ से मेरी शुगर पहले 250 350 रहा करती थी, और 3 दिन बाद मैंने दवाई खाकर चेक करवाया। ठीक है। तो मेरी शुगर 130 आई थी। नाम बताइए आप? सुरेश कुमार। सुरेश जी कहाँ से आए? फरीदाबाद। फरीदाबाद से? अच्छा जी। तो आपको क्या परेशानी थी जी यहाँ पर? शुगर की प्रॉब्लम थी। अच्छा जी। 5 साल से था। ठीक है। और काफ़ी इलाज कराया, मेरे से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर ये बताइए, आप दवा लेने से पहले आपकी शुगर कितनी थी काउंट में? 382। और आज की डेट में कितनी है जी? 116। 116, यानी फर्क पड़ गया? खत्म हो गया। हनुमान जैन। अच्छा जी। सर कहाँ से आए? बीकानेर से। बीकानेर से? तो सर यहाँ से कितनी दूर होता है? 10 घंटे का रास्ता। 10 घंटे का रास्ता? तो इतना लंबा सफ़र तय करके आए आप? क्या बात है। तो यहाँ से आपको कैसे पता चला कि यहाँ से शुगर का इलाज किया जाता है? वीडियो में देखा था, यूट्यूब पर। मतलब पहली दफ़ा आए आज? पहली दफ़ा है। ठीक है। तो जैसे वीडियो में दिखाया था यहाँ पर
पर भीड़ है, भीड़ रहती है, तो वो सारी चीज़ें आपको वैसी दिखाई दे रही हैं। हाँ वैसे दिखते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको लेकर के आया हूँ एक बहुत ही अच्छी जगह। जैसे कि आप लोगों को पता है आजकल जो हमारा रहन सहन खान पान कुछ ऐसा हो गया है कि हर एक को, यानी कह सकते हैं हर चौथे पाँचवें आदमी को आजकल शुगर की बीमारी है, यानी डायबिटीज़ है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारे रोज़ की दिनचर्या की वजह से हमें हो जाती है। तो इन सभी का इलाज होने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको लेकर के आया हूँ डॉक्टर मिश्रा जी। ये आयुर्वेदिक इलाज करते हैं सारे, और यहाँ पर हमेशा भीड़ लगी होती है। दोस्तों यहाँ पर मंगलवार और शनिवार को आपको शुगर की दवाई बिल्कुल फ्री में मिलती है। अगर आपका इलाज कहीं चल रहा है एलोपैथिक दवाइयों से, या आप किसी भी डॉक्टर को दिखा रहे हैं, तो भी आप इनके पास आ सकते हैं। यहाँ पर आपको 100% रिजल्ट मिलने वाला है। और यहाँ पे अगर आप दवाई लेते हैं, यहाँ से अगर आप इलाज कराते हैं, तो आपको 1 वीक के अंदर फ़ायदा होने लग जाएगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर काफ़ी क्राउड है, काफ़ी लोग आए हुए हैं और काफ़ी भीड़ यहाँ पर हो रही है। तो इस तरह से यहाँ पर रोज़ भीड़ होती है। दोस्तों यहाँ पर सिर्फ शुगर ही नहीं, शुगर के अलावा और बहुत सारी बीमारी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जॉइंट पेन, हार्ट की बीमारी, फैट की बीमारी, चेस्ट पेन, हेयर लॉस, खांसी, किडनी स्टोन, इतनी सारी बीमारियों का इलाज किया जाता है। तो एक बार चलते हैं अंदर और बात करते हैं यहाँ पर डॉक्टर मिश्रा जी से। दोस्तों अभी हम आ गए हैं डॉक्टर अशोक मिश्रा जी के पास, जो कि एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, यानी लोगों की शुगर की बीमारी को बिल्कुल जड़ से खत्म करने का पूरा बीड़ा उठाया है डॉक्टर साहब ने। तो डॉक्टर साहब जी क्या हाल चाल है? अच्छा ठीक है साहब। डॉक्टर साहब मैं देख रहा हूँ बहुत टाइम के बाद आपके पास आने का नंबर आया, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है बाहर। सभी लोग अपनी बीमारियों को लेकर परेशान हैं, और आपके पास जो भी आता है वो आता तो परेशान है, लेकिन यहाँ से हंसते हुए जाता है। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, और ये जो इतनी भीड़ लगी हुई है इसके बारे में बताइए। देखिए मेरा नाम डॉक्टर अशोक मिश्रा है, मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ। ठीक है जी। और गंभीर रोगों का इलाज करता हूँ मैं। हाँ जी। ये जो भीड़ लगी हुई है, वैसे तो काफ़ी लोग आते हैं, बीमारी तरह तरह की बीमारी के लोग आ रहे हैं, लेकिन शुगर की दवा के लिए भी आ रहे हैं लोग बात। मैं शुगर की दवाई हर मंगलवार और हर शनिवार को फ्री देता हूँ 12 बजे से 4 बजे तक के लिए। ठीक है जी। और लोग बाग ठीक हो रहे हैं। और ये जड़ी बूटी है, ये जो खास नक्षत्र और खास ग्रह में उखाड़ी जाती है। ठीक और है। ये जड़ी बूटी मेरे गुरुदेव की देन है। क्या बात ये सारा क्रेडिट गुरुदेव को ही जाता है। अच्छा। और जब लोग ठीक हो रहे हैं तो दवाई मिल रही है, दवा के साथ दुआ भी मिल रही है। तो डॉक्टर साहब मैंने देखा है यहाँ पर जो लोग और जगह 2-2, 3-3 साल से इलाज करा रहे थे, उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो पाई है। अगर हो भी रही है तो जब तक वो दवाई लेते हैं तब तक कंट्रोल होती है। लेकिन यहाँ मैंने कई लोगों से सुना है जो कि बता रहे हैं कि मुझे सिर्फ 1 वीक के अंदर फर्क आने लग गया है। तो आप ऐसी क्या दवा देते हैं? क्या ये सारी दवाएं आयुर्वेदिक होती हैं? ये सारी दवाई आयुर्वेदिक होती है, जड़ी बूटी होती है, और एक अलग तरह की दवा है। ये पेनक्रिया को जो है रिबिल्ड करती है, पेनक्रिया की वीटा सेल्स को डेवलप करती है। इस वजह से अगर पेनक्रिया के वीटा सेल्स डेवलप होंगे, पेनक्रिया ठीक होगी तो वो इंसुलिन छोड़ेगी। इंसुलिन छोड़ेगी तो हमारी शुगर पचेगी। जितने भी रोगी हैं जो गलत खान पान से जिनकी शुगर डिस्टर्ब हो गई है, देखो शुगर तो आपके पेट में, आपके ब्लड में भी, मेरे ब्लड में भी है, लेकिन तय मात्रा में है। जब सीमित मात्रा से ऊपर चली जाती है तो वो शुगर का मरीज बन जाता है आदमी। अच्छा। क्योंकि शुगर से ही जो है मतलब ग्लूकोज से ही हम जो है एक ऊर्जा का काम करते हैं, ऊर्जा होती है हमारे शरीर के अंदर। लेकिन जब वो ज्यादा हो जाती है तो वो गलत हो जाती है। ठीक है। ये जो है ये सारा काम करते हैं पेनक्रिया। पेनक्रिया इंसुलिन छोड़ती है तब हमारी शुगर जो है डाइजेस्ट होती है। अच्छा जी। अब ये जो दवा दी जा रही है, गुरुदेव की जो दवा दी जा रही है, हम ये पेनक्रिया को ओके करती है, मतलब पेनक्रिया को रिपेयर करती है। ठीक है। अब रिपेयर करती है तो इंसुलिन छोड़ती है, इंसुलिन छोड़ती है तो शुगर की शुगर ठीक हो रही है। तो डॉक्टर साहब मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो एलोपैथिक इलाज कराते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले उन्हें बहुत सारे टेस्ट कराने होते हैं। तो आपके पास जो ये इलाज कराया जा रहा है, महज एक नाड़ी देख करके आप पता लगा लेते हैं कि लोगों के अंदर क्या बीमारी है? देखिए ये मेरे फोर फादर्स की देन है। अच्छा। पिछले 150 साल से आर्मी से जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो वो नाड़ी का ज्ञान उन्होंने दिया हुआ है हमको। अच्छा। वात, पित्त, कफ, एयर, फायर और वाटर, ये है। 3 चीज हर व्यक्ति में होती है, हर जीव में होती है, एक पौधे में भी है। यानी कि एयर हवा, वाटर माने पानी, और फायर माने सूर्य की रोशनी। ये 3 चीज जब डिस्टर्ब हो जाती है तभी हम बीमार पड़ते हैं। और इसको हम देखने के बाद फिर दर्शन से लोगों को शक्ल देखते हैं, पर्सन से उससे सवाल करते हैं, और पर्सन से नाड़ी उसको देखते हैं तो वो रोग का पता लग जाता है। सर फिर भी ऐसे कितना % आप पता लगा लेते हैं जो उनके टेस्ट हैं उसके अकॉर्डिंग जो आप नाड़ी देखते हैं? यानी बिल्कुल टेस्ट के मुकाबले आपकी नाड़ी देखने का जो तजुर्बा है वो बिल्कुल एग्जैक्ट निकलता है। 80 से 90% हो जाता है, और 10-15% जो पेशेंट बताता है, तो दोनों चीजें मिलकर के एक नई चीज निकल के आती है। क्या बात है। तो दोस्तों ये एक ऐसा इलाज है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो डॉक्टर साहब कुछ हमारे व्यूअर्स को बताइए, क्या आप जो ये दवाइयाँ देते हैं ये आप खुद से
मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, किस तरह की दवाइयाँ, क्या ये कोई साइड इफेक्ट तो नहीं करती हैं? देखो ये टोटली हर्बस दवाई है, प्रकृति का है, ठीक है जी। ऊपर वाले की देन है, ये नेचर की देन है, ये इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और जो हम इसकी उचित जो हम दवा बनाते हैं अपनी ही फार्मेसी में बनाई जाती है। मेरे पास आयुष विभाग का लाइसेंस है, जो मैं ये दवाइयाँ बनाता हूँ मैं अपने ही पेशेंट को देता हूँ, किसी मार्केट में सप्लाई नहीं करता मैं। और जब मैं अपनी दवाइयाँ खुद पेशेंट को बना कर देता हूँ तो मुझे पता होता है मेरी दवाई में क्या है, क्या इंग्रेडिएंट्स है, वो कितना काम करेगी, तभी जो है लोग ये आ रहे हैं, बड़े विश्वास के साथ आ रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। जब एक ठीक होता है तो 4 को लेके आता है। क्या बात है। और दोस्तों इसीलिए यहाँ पर लोगों की इतनी भीड़ है। डॉक्टर साहब जैसे बहुत सारे ऐसे हमारे लोग हैं, वो जानना चाहते हैं क्या आप यहाँ पर बुला करके ही दवाई देते हैं पेशेंट को देख के, या फोन पे भी दवाई दे देते हैं? देखो क्या है, अगर वो पेशेंट आ जाए तो अच्छी बात है, हम नाड़ी देखेंगे, 2 चीज़ वो बताएगा, 2 चीज़ हम बताएंगे, एक चीज़ नई निकल के आएगी, उसकी बीमारी क्लियर हो जाएगी। फिर भी जो नहीं आ सकते हैं वो बाई कोरियर की सेवा ले सकते हैं, ठीक है। अपने रिपोर्ट्स भेज दें और फिर वो बाइक पर भी मंगा सकते हैं। पूरे भारतवर्ष से आ रहे हैं क्योंकि उनकी शुगर ठीक हो रही है। और उसके अलावा दूसरी बीमारी लकवे के हैं और ट्रंकस्लाइड है, किसी को बीपी बढ़ गया है, बीपी कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, किसी को थायराइड हो रहा है, किसी को जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, और जो है साइनस है, किसी को IBS की बीमारी यानी कि खाना खाते हैं लेटन जाते हैं वो, इस टाइप की बीमारी, पित्त की थैली तक की पथरी लग गई अब तो। अच्छा तो एलोपैथी में इलाज नहीं है सर, वो कहते हैं सेपरेशन है, मतलब पित्त की थैली को काट के निकाल देते हैं। अब वो भगवान की ऐसी कृपा हुई है कि वो दवा चल रही है, तब वो इलाज हो रहा है बच्चों का, लोगों का भी इलाज हो रहा है अच्छे तरह से। ठीक है। तो डॉक्टर साहब एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे आपने बताया इतने सारे रोगों का इलाज करते हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जो शुगर को बहुत हल्के में लेते हैं, वो सोचते हैं नॉर्मल बीमारी है। तो ये किस तरह की बीमारी है और ये शरीर पर उत्पन्न होने वाली कितनी बीमारियां और बढ़ जाती हैं? सर शुगर की बीमारी बड़ी गंभीर बीमारी है। जिसको शुगर हो गई उसकी ज़िंदगी में तो बार बार बोलता हूँ कि कूड़ा बन जाती है। उसकी आंखें कम हो सकती हैं, उसकी आंखों की रोशनी कम हो सकती है, उसकी किडनी इफेक्ट पड़ जाएगा, उसको हार्ट प्रॉब्लम जल्दी आएगी, उसका BP बढ़ जाएगा, और उसको कभी भी कोई घाव हो गया तो ठीक नहीं होने वाला वो घाव, और घाव हो गया तो फिर पैर ही काटना पड़ेगा अगर वो तो इसलिए इसको गंभीरता से लें। और इसका सिस्टम यही है कि आप अपनी डाइट को सुधारिए, मेडिकेशन कीजिए और वॉक कीजिए, और आप एक्सरसाइज कीजिए और थोड़ा पूरी नींद लीजिए, स्ट्रेस को कम कीजिए। अगर आप इस तरह की सेडेंटरी लाइफ बताएंगे तो आपको शुगर हो सकती है। तो डॉक्टर साहब कोई ऐसी चीज़ भी आप देते हैं हमारे जितने भी पेशेंट आते हैं कि आपको खान पान क्या रखना है, यानी जिसे हम कह सकते हैं डाइट प्लान? हाँ देखो मेरा यही तो एक प्लस पॉइंट समझो, भगवान की वो है देन कि जो भी मरीज आते हैं उनको जो बीमारी है उसके हिसाब से हम डाइट प्लान देते हैं, क्योंकि खाने से व्यक्ति बीमार पड़ा है। अगर हमने खाना नहीं सुधारा तो शायद वो ठीक नहीं हो पाएगा। इसलिए ये जो है ना हमारा ठीक होने का कार्ड भी पेशेंटों का ये है कि वो खाना सुधार लेते हैं तो बीमारी जल्दी ठीक होती है, इधर दवा तीर की तरह काम करती है। क्या बात है सर। जैसे मैंने देखा है बहुत सारे लोग परेशान हैं अपनी कमर के दर्द को लेके, जोड़ों के दर्द को लेके, कॉन्स्टिपेशन से, यहाँ तक कि किसी की छाती में भी दर्द होता है। और बहुत सारे ऐसे हैं जो इन चीज़ों का इलाज काफ़ी साल से करा रहे हैं, लेकिन दर्द जब तक रहता है तब तक वो दवाई खाते हैं बंद हो जाता है, उसके बाद वो दर्द फिर चालू हो जाता है। तो इसका कुछ आपके पास पक्का इलाज है? बिल्कुल पक्का, क्योंकि आयुर्वेद जो है ना जड़ से इलाज करती है, रूट कोज पे काम करती है। ठीक है। आप मान लो एलोपैथी ठीक है, वो भी ठीक है, इमरजेंसी के लिए ठीक है, लेकिन उस रोग को दबा देती है। अगर उसका रोग उसको दवा बंद करेंगे तो रोग फिर आ जाएगा। हम जो है रूट कोज पे काम करते हैं, ठीक है, कारण का निवारण करते हैं। जो दवाई दी जाती है उसको जड़ से ठीक करती है, फिर दोबारा रोग होता नहीं है। रोज इतने सारे पेशेंट को देखते हैं, तो जैसे शुगर की दवा आपने मंगलवार और शनिवार को फ्री की हुई है, इसके अलावा जो और बीमारियां हैं लोगों को, बहुत सारी बीमारियों का आप इलाज करते हैं, तो उसके लिए जो हमारा एक तरह से कह सकते हैं आपकी फीस या खर्चा है, एलोपैथिक या अस्पतालों की और बड़े बड़े डॉक्टरों की दवाइयों से हम कंपेयर करें तो वो तो बहुत कम होगा। बिल्कुल कम है सर, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा काम है सामाजिकता करना। ठीक है। देखो आपके चैनल के माध्यम से आप जैसे लोग आ जाते हैं, अच्छी बात है। तो उनका क्या है कि मैं लोगों को अवेयर भी करता हूँ, एजुकेट भी करता हूँ कि भाई साहब अगर आपको शुगर हो रही है, BP हो रहा है, तो अपनी डाइट को सुधारिए। अब आजकल के युवाओं के मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि प्लीज़ आप फास्ट फूड, ये मैदा की चीज़ से बचिए, नहीं तो आपको शुगर कभी भी आपको सर्कल में ले लेगी, अपने डेंजर जोन में ले लेगी। ठीक है जी। तो लोग बाग अपने युवा जो है ना आजकल स्वाद के चक्कर में हुए हैं, स्वादिष्ट चीज़ खाते हैं, सेहतमंद चीज़ नहीं खा पा रहे हैं। ठीक है। क्योंकि उनको भी एक अवेयर करना है। तो मैं उनसे कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा फल फ्रूट जूस सूप का सलाद का प्रयोग कीजिए, और बाहर के फास्ट फूड मैदा पिज्ज़ा बर्गर चाउमीन मत लीजिए, मोमोज मत लीजिए। अगर ये लोगे तो शुगर होगी आपको 500%, कोई नहीं रोकने वाला आपको। और शुगर हो गई तो आपकी ज़िंदगी जो है
नरक बन जाती है। हाँ आपका यौन चला जाएगा और आपके जो भी ऑर्गन्स हैं वो सारे खतरे में आ जाएंगे, डेंजर में आ जाएंगे। तो इसलिए प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कम से कम 30 से 40% तो फ्रूट्स का इस्तेमाल कीजिए, प्रोबायोटिक चीज कर लीजिए, पैकिंग चीजें मत लीजिए आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको जो है शुगर वगैरह होगी नहीं। ठीक है। और जिनको हो जाती है उनके लिए हम बैठे हैं, लेकिन हम तो चाहते हैं शुगर हो ही ना। हाँ जी। तो लोगों को बता रहे हैं कि शुगर ना हो, तो आप पहले डाइट का जिस तरह से हम बता रहे हैं वो आप लाइफ बताइए आप। ठीक है जी। डॉक्टर साहब एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे आपने 2 दिन रखे हुए, मंगलवार और शनिवार को आप फ्री में दवाई देते हैं शुगर की, तो ये 2 दिन ही क्यों रखे हैं आपने? देखिए मंगलवार और शनिवार मेरे गुरुदेव बाबा हनुमान जी का दिन होता है, तो मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है, एक्स्ट्रा जो दुआ मिल जाती है। ठीक है, तो दवा डबल काम करती है। ठीक है। तो दोस्तों मैं तो यही कहना चाहूँगा आपसे, जैसे इतने सारे लोग यहाँ पर आए हुए और यहाँ पर आकर के अपना इलाज करा रहे हैं और यहाँ से खुश होकर के जा रहे हैं। अगर हम बात करें आपकी क्वालिफिकेशन की, तो थोड़ा सा उसके बारे में आप बताइए। मैं BAMS आयुर्वेदाचार्य हूँ, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी, कानपुर यूनिवर्सिटी से हूँ। मैं एक आयुर्वेदाचार्य हूँ और इसके साथ मैं संस्कृत से ग्रेजुएट हूँ। क्या बात, क्योंकि बिना संस्कृत के आयुर्वेद नहीं आता है। सर संस्कृत में ग्रेजुएट होना है अपने आप के अंदर आज की डेट में बहुत बड़ी बात है। शायद इंडिया में 2-4 ही होंगे, कोई होंगे तो अदरवाइज नहीं है, क्योंकि बिना संस्कृत के आयुर्वेद नहीं आता है। ठीक है। हमारे पास जितने भी ग्रंथ हैं पुराने 150 साल से के ग्रंथ हैं वो सब संस्कृत में लिखे हुए हैं। और आयुर्वेद अगर संस्कृत नहीं पढ़े तो आपको आयुर्वेद नहीं आने वाला। क्या बात है, इसलिए थोड़ा सा हमको प्लस पॉइंट मिला। अब ये बताइए हमारे वर्ष को, हमारे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो कि ऑलरेडी पहले से शुगर के पेशेंट हैं, तो वो बहुत डरते हैं अपनी लाइफ में, उनकी बहुत सारी इच्छाएं थी कुछ करने की, इस बीमारी की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप उन्हें किस तरह से तसल्ली देना चाहेंगे? देखिए डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप जो है आप हमारे पास आइए और हमारी एडवाइस लीजिए। और देखिए शुगर ठीक करने के लिए आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी। ये शुगर मुझे हुई की थी, ठीक है, पहली एजुकेशन, दूसरा डिसिप्लिन। ठीक है, मुझे ये नहीं खाना तो नहीं खाना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो बिल्कुल अच्छी लाइफ बिताएंगे और शुगर रिवर्स ही हो जाएगी। कंट्रोल की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया ठीक हो रही है यहाँ से। यानी लोग कहते हैं कि कभी ठीक नहीं होती, दोस्तों जो कभी नहीं होता है वो यहाँ पर ठीक हो रहा है। ठीक हो रहे हैं, लाइव दिखाओ लोगों को, मैं सब दिखा चुका हूँ, मैं लोगों का सबका इंटरव्यू ले चुका हूँ। अब डॉक्टर साहब ये बताइए हमारे व्यूअर्स आपके पास कैसे आ सकते हैं, आपका ये क्लिनिक कहाँ पर है? देखिए ये भाद्रगुड़ है। हाँ जी। ये मैं हर सोमवार से शनिवार तक यहाँ बैठता हूँ। ठीक है जी। और यहाँ पर भी जो शुगर की दवाई है मंगलवार और शनिवार को फ्री दी जाती है। हाँ, ऐसे ही हमारी एक ब्रांच है पीरागढ़ी दिल्ली में पड़ती है, नियर बाई है, वहाँ भी मैं संडे को ही मिलता हूँ केवल। अच्छा, बाकी दिन दूसरे डॉक्टर साहब मिलते हैं, लेकिन शुगर की दवा शनिवार और मंगलवार को वहाँ भी दी जाती है। वहाँ भी दी जाती है। और इसके लिए मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि मेरा YouTube चैनल है डॉक्टर अशोक मिश्रा के नाम से। ठीक है जी। आप उस पर जाइए तो मैं लोगों को बताता हूँ कि अच्छा जीवन, बीमारी रहित जीवन आप कैसे बिताएं, क्या खाना है क्या नहीं पीना है, उसको आप प्लीज फॉलो कीजिए। डॉक्टर साहब एक टाइमिंग और बता दीजिए। देखिए मैं ये भादुगुड़ है, यहाँ वैसे हर रोज 10 बजे से 2 बजे तक मिलता हूँ। ठीक है जी। और शुगर की दवाई जैसे बताया मैंने आपको शनिवार से मंगलवार को मिलती है। हाँ जी। 12 बजे से 4 बजे तक। ठीक है। बाकी जो मैं पीरागढ़ी में जो दिल्ली में मिलता हूँ संडे के संडे, वो मैं सुबह 11 बजे से 4 बजे तक मिलता हूँ। ठीक है जी। तो दोस्तों आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर दे दी है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं और आप लोगों से जो हमने रिक्वेस्ट की है, आपके एक शेयर से किसी की भी बीमारी ठीक हो सकती है, तो वीडियो को शेयर जरूर करें।